हेलो फ्रेंड, स्वागत है बायोलॉजी जोन में। जो इसका प्रीवियस वाला वीडियो था उसमें हम लोग ये देख लिए थे कि कोशिका का खोज कैसे हुआ था और किसने किया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी पढ़ेंगे। सेल थ्योरी क्या होता है दोस्त? आज हमें पता है कि हम लोग सेल से बने हैं, हम लोग कोशिका से बने हैं, लेकिन इस बात को सबसे पहले किसने बताया कि हम लोग सेल से ही बने होते हैं? जो इस पृथ्वी पे इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, इतने सारे जीव हैं, वो सभी कोशिका से ही बने होते हैं। तो इस चीज़ को कौन बताया कि हम लोग कोशिका से ही बने हैं? तो सेल थ्योरी को एक सपोज करने वाले दो साइंटिस्ट थे। एक थे मैथियस स्लाइडेन और एक थे थियोडोर स्वान। ये जो मैथियस स्लाइडेन थे ये एक बोटनिस्ट थे। बोटनिस्ट यानी वनस्पति वैज्ञानिक, जो पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उससे हम लोग वनस्पति वैज्ञानिक कहते हैं। तो ये बोटनिस्ट थे, इसलिए इन्होंने पेड़ पौधे पर स्टडी किया, यानी प्लांट पे। ये मैथियस स्लाइडेन, देखिए जो मैथियस स्लाइडेन थे इन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम स्लाइडेन भी कहते हैं। तो इन्होंने स्लाइडेन ने प्लांट पर स्टडी किया, प्लांट पे स्टडी किया और प्लांट पर स्टडी करने के बाद ये बताया कि जितने भी प्लांट होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, वो सभी सेल से बने होते हैं। ये जो थे स्लाइडेन, ये चेक करते थे हर एक प्लांट को, हर एक पेड़ पौधे को चेक करते थे कि क्या ये सेल से बने हैं कि नहीं। तो इन्होंने बहुत सारे प्लांट को चेक किया और बताया कि जितने भी प्लांट होते हैं वो सभी सेल से ही बने होते हैं। तो इन्होंने स्टडी करने के बाद बताया कि ये थियोडोर स्वान आए थे 1839 में, और ये एक जूलॉजिस्ट थे। ये जूलॉजिस्ट थे, इसलिए इन्होंने एनिमल पर स्टडी किया। इसलिए इन्होंने एनिमल पर स्टडी किया। देखिए एनिमल का मतलब होता है इस पृथ्वी पर दो ही जीव होते हैं, एक होता है प्लांट यानी पेड़ पौधे और एक होता है एनिमल। तो अगर हम पेड़ पौधे को छोड़ दें तो बाकी के समस्त जीव एनिमल होते हैं। एनिमल हम एनिमल में हम मानव, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब कुछ आ जाता है। तो एनिमल पर स्टडी करके इन्होंने बताया कि जितने भी एनिमल होते हैं वो सभी सेल से बने होते हैं। अब देखिए स्लाइडेन ने ये बताया कि जितने भी प्लांट होते हैं वो सभी सेल से बने होते हैं, और स्वान ने ये बताया कि जितने भी एनिमल होते हैं वो भी सेल से बने होते हैं। तो ये दो साइंटिस्टों ने मिल करके एक सिद्धांत लाते हैं। ये दो साइंटिस्ट ने मिल करके 1839 में एक सिद्धांत लाते हैं, कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत अर्थात इस जो कोशिका सिद्धांत है ये सिर्फ ये बताता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इस पृथ्वी पर वो सभी के सभी कोशिका से बने होते हैं। तो इन दो साइंटिस्टों ने अपने कोशिका सिद्धांत के मदद से दुनिया वालों को ये बताया कि जितने भी इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव होते हैं वो सभी कोशिका से बने होते हैं। लेकिन ये दो साइंटिस्टों ने ये नहीं बता पाया कि जो कोशिका होता है वो आता कहाँ से है, कोशिका का निर्माण कहाँ से होता है। ये सब कुछ ये दो साइंटिस्टों ने नहीं बता पाया। इस चीज़ को बताने के लिए आते हैं रुडोल्फ विर्चो। ये जो रुडोल्फ विर्चो हैं ये आए थे 1855 में, और इन्होंने ये बताया कि जो कोशिका होता है वो कोशिका आता कहाँ से है, कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ओमनिज सेल्यूला ई सेल्यूला। इसी स्टेटमेंट के थ्रू
इन्होंने ये बताते हैं कि जो कोशिका होता है वो कोशिका आता कहाँ से है। ये जो इनका स्टेटमेंट है ये सेल डिवीज़न को डिस्क्राइब करता है। सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न यानी जो कोशिका का निर्माण होता है वो सेल डिवीज़न से ही होता है। अब ये सेल डिवीज़न क्या होता है, जैसे हम लोग हैं अपना अस्तित्व बनाने के लिए मरने से पहले अपने बच्चे को जन्म देते हैं, वैसे ही जो कोशिका होता है, जो कोशिका होता है, पुरानी कोशिका जो होता है वो भी मरने से पहले नया कोशिका को जन्म देता है। जैसे मान लीजिए कोई पुराना कोशिका है तो ये जब मरेगा तो मरने से पहले 2 या 4 कोशिकाओं को जन्म देता है। इसी को हम लोग सेल डिवीज़न कहते हैं। इसी को हम लोग सेल डिवीज़न कहते हैं। यानी सेल डिवीज़न क्या होता है, पुराने कोशिकाओं से नए कोशिकाओं का निर्माण सेल डिवीज़न कहलाता है। और जो कोशिका जन्म देता है उससे हम लोग मदर सेल कहते हैं, उससे हम लोग मदर सेल कहते हैं। और जो कोशिका जन्म लेता है, जैसे ये 2 कोशिका है, ये 2 कोशिका जन्म लिया है तो इसे हम लोग डॉटर सेल कहेंगे। ये है मदर सेल जिसने कि जन्म दिया है, और जिसने कि जन्म लिया है यह है डॉटर सेल। तो ये जो रुडोल्फ विर्चो हैं 1855 में ये बताते हैं कि जो कोशिका होता है, जो कोशिका का निर्माण होता है वो पुराने कोशिकाओं से ही होता है। तब जाकर के एक कंप्लीट सेल थ्योरी बन पाता है। जो पहले के 2 साइंटिस्ट थे, एक थे स्लाइडेन और स्वान, इन्होंने बस ये बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी कोशिका से बने होते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि कोशिका आता कहाँ से है, कोशिका का निर्माण कहाँ से होता है। तो इस चीज़ को बताने के लिए आते हैं रुडोल्फ विर्चो। अब इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर के एक कंप्लीट सेल थ्योरी देते हैं। यानी कंप्लीट सेल थ्योरी को 3 लोग देते हैं। एक थे स्लाइडेन और दूसरा है स्वान और एक है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो यानी कंप्लीट सेल थ्योरी आता है 1855 में। इस कंप्लीट सेल थ्योरी को हम लोग मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि मॉडर्न सेल थ्योरी कब आया था, तो 1855 में आया था। और इसे मॉडर्न सेल थ्योरी को 3 साइंटिस्ट ने दिए थे, एक थे स्वान, स्लाइडेन और रुडोल्फ विर्चो। तो कंप्लीट सेल थ्योरी को हम लोग मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं। कुछ कोशिका ऐसा होता है जो कि सेल थ्योरी का अपवाद होता है, यानी एक्सेप्शन होता है। ये जो एक्सेप्शन जो कोशिका है उससे हम लोग आरबीसी, एक है आरबीसी और एक है वायरस। वायरस कोई सेल नहीं है, इसे हम लोग आगे समझेंगे। एक्सेप्शन उसे कहते हैं, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो न ही पूरी तरह से जीवित है और न ही पूरी तरह से मरा हुआ है, तो उसे हम लोग अधमरा कहते हैं। उसी तरह से ये जो आरबीसी है ये न ही पूरी तरह से कोशिका है, कोशिका मतलब इसे न ही पूरी तरह से आप कोशिका कह सकते हैं और इसे कोशिका कह भी सकते हैं। तो इसलिए ये यानी 2 कंडीशन के बीच का सेल हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इसे अपवाद के कैटेगरी में रखते हैं। ये जो आरबीसी है, जो हर कोशिका होता है वो सेल थ्योरी को फॉलो करता है, यानी डिवीज़न भी करता है, पुराने कोशिका से नए कोशिका बनाता है। लेकिन ये जो आरबीसी है ऐसा नहीं करता है, ये पुराने कोशिकाओं से नए कोशिका नहीं बनाता है। आरबीसी का बस फार्मेशन होता है, इसका निर्माण होता है। ये जो कोशिका आरबीसी है ये डिवीज़न नहीं कर पाता, इसलिए इसे हम लोग एक्सेप्शन में रख देते हैं। और ये जो वायरस है, ये वायरस कोई सेल नहीं होता है, ये भी मतलब इसे भी पूरी तरह से आप सेल नहीं कर सकते हैं। ये भी कोई डिवीज़न नहीं करता है, ये बस अपने संख्या में मल्टीप्लिकेशन करता है, यानी गुणन करता है। डिवीज़न और गुणन में अंतर होता है। हम लोग इसे सेल डिवीज़न के चैप्टर में पढ़ेंगे। इन सब टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। अब चलिए दोस्त,
देख लेते हैं आज के कुछ MCQ क्वेश्चंस। जो पहला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए स्लाइडेन और स्वान, ऑप्शन बी है वाटसन और क्रिक, सी है वेनथैम और हुकर, डी है इनमें से कोई नहीं। जो दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक सेल थ्योरी किसने दिया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, बी स्लाइडेन, स्वान और रुडोल्फ विर्चो, सी है वाटसन और क्रिक और डी है इनमें से कोई नहीं। जो क्वेश्चन थर्ड है, तीसरा वाला, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला किसने कहा था? बेंडा, रुडोल्फ विर्चो। जो सेकेंड ऑप्शन है वो है रुडोल्फ विर्चो और जो फर्स्ट है ए वाला वो है बेंडा, सी है अल्टमान, डी है पुरकिंजे। और जो चौथा क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन सेल होता है? तो ऑप्शन ए है RBC और वायरस, बी है हृदय कोशिका, सी है यकृत कोशिका और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप इसका जो रिप्लाई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। आप लोग रिप्लाई नहीं देते हैं तो ज़रूर दीजिएगा दोस्त। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।